कहते हैं खून का रिश्ता सबसे गहरा होता है, मगर जब अमीरी गरीबी के बीच दीवार खड़ी हो जाए तो वही रिश्ता सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये कहानी है दो भाइयों की, अर्जुन और रोहित की, जहां एक के पास दौलत थी मगर दिल नहीं, और दूसरे के पास ईमान था मगर पैसा नहीं। और जब वक्त का पहिया घूमा तो तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि सब कुछ बदल गया। गर्मियों की तेज धूप थी। गांव की सूखी जमीन पर धूल उड़ रही थी। रोहित अपनी बैलगाड़ी में सेठ के लिए अनाज लाद रहा था। तभी साक्षी पास आई और बोली, आप इतनी धूप में काम कर रहे हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए। रोहित मुस्कुराया, पसीना पोंछते हुए बोला, अभी नहीं, पहले काम पूरा कर लूं। मैं कल ही शहर निकलूंगा बड़े भैया के पास। अरे, आप अर्जुन भैया के पास जा रहे हैं? पर आप तो कहते थे कि उन्हें हमारे बारे में परवाह नहीं। रोहित हल्की मुस्कान लिए बोला, परवाह हो या न हो, वो हमारे अपने हैं। वैसे भी सेठ का सामान शहर ले जाना है तो सोचा भैया से मिल भी लूंगा। तभी अंदर से रोहित की माँ की आवाज आई, रोहित बेटा, हमसे भी बहुत दिन हो गए अर्जुन से मिले हुए, हमें भी अपने साथ ले चलो। रोहित रुका, माँ के चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखों में बेटे से मिलने की तड़प साफ झलक रही थी, लेकिन रास्ता लंबा था। बैलगाड़ी में पहले ही बहुत वजन था। उसने समझाने की कोशिश की, माँ, बैलगाड़ी में बहुत सामान है, आपको कैसे ले जाऊं? माँ ने विनती भरी आवाज से कहा, बेटा, मैं थोड़ी सी जगह में समा जाऊंगी, बस एक बार अर्जुन से मिल लूं। रोहित का दिल पिघल गया। वो माँ को मना नहीं कर सका। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है माँ, आप तैयार हो जाइए, मैं आपको साथ लेकर चलूंगा। साक्षी खुशी से बोली, माँ जी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए खाना बांध देती हूँ। रास्ता लंबा है, पता नहीं खाना मिलेगा या नहीं। वो रसोई की तरफ भागी और जल्दी जल्दी पूरियां बेलने लगी। उधर रोहित बैलगाड़ी पर अनाज लादकर तैयार हो गया। तभी उसके पिता धीरे से बोले, मेरे दो बेटे थे, लेकिन मैं सिर्फ एक का सुख देख पाया। काश अर्जुन भी हमारा होता। बापूजी, चिंता मत कीजिए, हो सकता है बड़े भैया जल्द ही हमारे पास लौट आइए। पर साक्षी जानती थी कि अर्जुन अब लौटने वाला नहीं। उसे शहर की ऐशो आराम भरी जिंदगी प्यारी थी। फिर भी दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। सबने मिलकर खाना खाया। रोहित ने माँ को बैलगाड़ी पर बैठाया। सावधानी से जाना रोहित जी, और माँ जी, आप अपने बेटे से दिल भरकर मिलिए। रोहित पिता के पैर छूकर बोला, बापू, मैं माँ को अच्छे से लेकर जाऊंगा, आप अपना ध्यान रखना। फिर बैलगाड़ी के पहिए धीरे धीरे घूमने लगे। रोहित और उसकी माँ बड़े भाई अर्जुन के शहर की ओर निकल पड़े। शाम का सूरज धीरे धीरे क्षितिज में ढलने लगा था। शहर के करीब आते ही रोहित की बैलगाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई। सड़कें अब कच्ची से पक्की हो चुकी थीं। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें और चमचमाती गाड़ियां दिख रही थीं। माँ सरिता की आंखें इस चकाचौंध को देखकर फटी रह गई। देखो माँ, वो अर्जुन भैया का घर है। रोहित ने ऊंची दीवारों और भव्य दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। सरिता ने घर को देखते ही अपने माथे पर हाथ रख लिया, मानो विश्वास ही न हो रहा हो। अरे बेटा, ये सच में अर्जुन का घर है। कितना बड़ा और शानदार। काश तुम्हारे पास भी ऐसा घर होता। रोहित माँ की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। कोई नहीं माँ, अगर अर्जुन भैया खुश हैं तो मेरे लिए इतना ही काफी है।
माँ बेटे बातें करते हुए आगे बढ़े और बड़े दरवाजे तक पहुंचे। रोहित ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक नौकर बाहर आया और माथे पर बल डालकर बोला, कौन हो तुम लोग? अंदर क्यों आना चाहते हो? रोहित ने विनम्रता से कहा, अंदर बुला दीजिए। अर्जुन भैया से कहना कि रोहित और माँ आए हैं। नौकर ने सिर से पांव तक उन्हें घूरा, फिर हंसते हुए बोला, लगते तो नहीं कि साहब के रिश्तेदार हो। कहीं चोरी के इरादे से तो नहीं आए? यह सुनकर सरिता का दिल बैठ गया। रोहित गुस्से से कुछ कहने ही वाला था कि अंदर से एक भारी आवाज आई, मेरे घर में अब गरीबों के कदम पड़ने लगे? रोहित और माँ चौंक गए। उन्होंने देखा अर्जुन अपने महंगे कपड़ों में एक हाथ में मोबाइल पकड़े दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई अपनापन नहीं था, बस अहंकार झलक रहा था। माँ आगे बढ़ी, आंखों में आंसू लिए, बेटा, मेरा प्यारा अर्जुन, कैसा है तू? इतने सालों से तुझे देखा नहीं, घर कब आएगा? अर्जुन ने दूरी बनाते हुए ठंडी आवाज में कहा, माँ, मैं अब गांव की गंदी गलियों में नहीं जाता और आपको देखकर ही समझ आ रहा है कि आपका बेटा कैसा होगा। सरिता का दिल बैठ गया। रोहित आगे बढ़ा, भैया, पिताजी आपको बहुत याद करते हैं। एक बार घर तो आइए। आपका परिवार अब भी आपका इंतजार कर रहा है। मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस है, मैं छोटे गांव जाकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। भैया, पैसे से घर बनता है लेकिन रिश्ता नहीं। जब बुरा वक्त आएगा तो यही रिश्ते आपके काम आएंगे, आपका पैसा नहीं। तभी अर्जुन की पत्नी निधि अंदर से आई। वह कीमती साड़ी पहने अपने गहनों को ठीक करती हुई तिरस्कार भरी नजरों से रोहित और माँ को देखने लगी। ओह, तो ये लोग हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आए हैं। रोहित और उसकी माँ को मानो बिजली का झटका लगा। निधि बहू, हम तो बस अर्जुन से मिलने आए थे। हमसे मिलने के लिए थोड़ा स्टैंडर्ड चाहिए होता है। चलो चलो, भीख मांग ली तो अब निकलो यहाँ से। सरिता और रोहित को मानो काट मार गया। अर्जुन भी बिना कोई भाव दिखाए वहीं खड़ा रहा। माँ ने रोहित का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, चल बेटा, यहाँ हमारा कोई नहीं। रोहित ने अपनी माँ को सहारा दिया और बिना कुछ बोले बैलगाड़ी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वे बैलगाड़ी पर बैठे, अंदर से निधि की आवाज आई, अरे नौकर, जल्दी से दरवाजा धो डालो, गरीबों की बदबू रह गई है। रोहित की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, पर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। रास्ते भर रोहित और उसकी माँ खामोश रहे। रात गहरी होती जा रही थी, चांदनी भी धुंधली लग रही थी। उधर साक्षी घर के बाहर लालटेन जलाए बैलगाड़ी की राह देख रही थी। पिता भी वहीं बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता थी। जैसे ही बैलगाड़ी आंगन में आकर रुकी, साक्षी दौड़ती हुई आई। अरे, आप लोग आ गए। कैसा रहा सफर? भूख लगी होगी, मैंने खाना बना दिया है। सरिता ने साक्षी को देखा। उसकी आंखों में ममता छलक आई। एक मेरी ये बहू है जो हमारी जान देने को तैयार है, और एक वहां की बहू जिसने हमें दरवाजे से ही भगा दिया। साक्षी ने देखा कि रोहित और माँ दोनों बेहद उदास थे। क्या हुआ जी? आप लोग इतने चुप क्यों हो? रोहित ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, अंदर चलो, सब बताता हूँ। साक्षी सबको अंदर ले गई और जल्दी से खाना परोसा। खाने के बीच रोहित ने पूरी कहानी बता दी। सुनते ही साक्षी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कोई बात नहीं, बड़े भैया की सोच ही ऐसी है। माँ, आप उनकी बातों का बुरा मत मानिए।
हाँ सरिता, अर्जुन हमेशा से घमंडी था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। सरिता ने धीरे से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन एक सुकून भी कि कम से कम रोहित और साक्षी जैसे अपने थे। धीरे धीरे सबने खाना खत्म किया और सोने चले गए, लेकिन रोहित की आंखों में नींद नहीं थी। क्या वाकई अर्जुन भैया कभी हमारी अहमियत समझ पाएंगे? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब शायद समय के पास था। कुछ महीने बीत गए। गांव में भीषण गर्मी थी। सूखा पड़ने से लोग बेहाल थे। एक दिन अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, तभी निधि आई। देखो अर्जुन, पुराना एसी काम नहीं कर रहा, नया लगवा दो। एसी तो अभी सही चल रहा है। मैं सोच रहा था थोड़ा पैसा गांव भेज दूं। क्या? तुम्हें उन गरीबों को पैसे देने की क्या जरूरत? लोग जान जाएंगे कि तुम एक गरीब के बेटे हो। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें अपने में ही खुश रहना चाहिए। दूसरी ओर गांव में रोहित और साक्षी अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन रोहित के पिता आनंद कहीं जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। गांव वाले घबराकर रोहित के घर पहुंचे। रोहित, काका का एक्सीडेंट हो गया। सरिता और साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी ठीक तो है? वह सब जल्दी से अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि ऑन ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत है। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? साक्षी ने सुझाव दिया। हम बड़े भैया के पास चलते हैं। रोहित को उम्मीद थी कि अर्जुन मदद करेगा। रोहित और साक्षी अर्जुन के घर पहुंचे। नौकर ने फिर रोक लिया। अंदर नहीं जा सकते। अर्जुन भैया, बाहर आओ, बहुत जरूरी बात है। अर्जुन बाहर आया और पूरी बात सुनकर हंस पड़ा। अगर मर रहा है तो मरने दो। मेरे पास भीख मांगने क्यों आए हो? रोहित की आंखों में आंसू थे। भैया, पिता के लिए एक बेटे के नाते सोचो, पैसे के नाते नहीं। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने दरवाजा बंद कर दिया। रोहित निराश होकर साक्षी के मायके पहुंचा। उसकी सास ने बिना सोचे समझे सारे पैसे दे दिए। बेटा, खेती दोबारा हो जाएगी, लेकिन इंसान की जिंदगी नहीं। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन आनंद के दोनों पैर काटने पड़े। कुछ महीने बाद अर्जुन की अमीरी अब उसकी कमजोरी बन गई थी। शराब और जुए की लत उसे ले डूबी। अर्जुन भैया, कुछ बड़ा दांव लगाओ। नशे में चूर अर्जुन ने कहा। ठीक है, मैं अपना घर दांव पर लगाता हूं। वह जुआ हार गया। चलो अर्जुन भैया, अब ये घर हमारा हुआ, निकलो यहाँ से। दोस्तों ने ठाका लगाया। निधि रो पड़ी। आपने क्या कर दिया? मेरा कोई घर नहीं छीन सकता। लेकिन अगली सुबह उसे सच का सामना करना पड़ा। अर्जुन भैया, निकलो इस घर से। अर्जुन और निधि अब सड़क पर थे। निधि ने रोते हुए पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है। हमें माँ बाप के पास जाना होगा। निधि कांपते हुए बोली। क्या वे हमें अपनाएंगे? चलो देखते हैं। अर्जुन और निधि जब गांव पहुंचे तो सामने आलीशान मकान देखकर चौंक गए। रोहित ने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल चुकी थी। अरे, ये रोहित का घर है। तभी रोहित और साक्षी बाहर आए। अर्जुन भैया, आप यहाँ। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। रोहित, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया कि पैसे से बढ़कर अपने होते हैं।
सरिता और आनंद बाहर आए। तुम्हें आखिर लौटकर हमारे ही पास आना पड़ा। अर्जुन ने पैरों में गिरकर माफी मांगी। आखिरकार माँ बाप ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साफ कहा, तुम इस घर में रह सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। पिताजी, आपसे बढ़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए। अमीरी गरीबी वक्त के साथ आती जाती रहती है, लेकिन माँ बाप और अपनों का साथ हमेशा सबसे कीमती होता है। हमें अपने रिश्तों को कभी भी पैसों से नहीं तौलना चाहिए।